नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं रुद्रपथ डिजिटल। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पोस्ट ऑफिस एजेंट ठगी मामला आज ले सकता है नया मोड़। थाना चांपा में दर्ज होगी एफआईआर। पोस्ट ऑफिस के एजेंट के रूप में कार्य करने वाले दीपक देवांगन द्वारा की गई कथित ठगी का मामला आज एक नया मोड़ ले सकता है। थाना चांपा में आज इस मामले में औपचारिक रूप से प्रकरण दर्ज किया जाना है। ऐसे में यदि आप भी दीपक देवांगन के हाथों ठगी के शिकार हुए हैं तो आज ही थाना चांपा पहुंचकर अपने साथ हुई ठगी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मामला दर्ज होने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि कुल कितने लोगों के साथ ठगी हुई है और कितनी राशि का गबन किया गया है। सुबह से ही थाना चांपा में शिकायत दर्ज कराने के लिए पीड़ितों की भीड़ देखने को मिल रही है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ितों से प्राप्त शिकायतों और दस्तावेजों के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों दीपक देवांगन द्वारा पोस्ट ऑफिस का एजेंट बनकर लोगों से निवेश के नाम पर पैसे लेकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया था। इस घटना के बाद से ही क्षेत्र में चर्चा का माहौल गर्म बना हुआ है। आज एफआईआर दर्ज होने के बाद ये साफ हो जाएगा कि ठगी का दायरा कितना बड़ा है और किन किन लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। पुलिस द्वारा आगे की जांच और आवश्यक कार्यवाही जारी है। भैया, मेरा रोहित कुमार देवांगन नाम है। मैं बेरिया रोड में रहता हूँ। मेरा आटा चक्की की दुकान है, वहीं से रोजी रोजगार चलता है। मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं और मैं दीपक कुमार देवांगन के पास डेली का पैसा जमा करता था, जो कि मेरे पास प्रतिदिन आता था। और इतना विश्वास के साथ उसके पास हम लोग विश्वास रखे थे, जो हमारे विश्वास को कपट छल कर दिया और हमारा जो मेहनत की गाढ़ी कमाई थी उस पैसा को वो लेके फरार हो गया है। और यहाँ पोस्ट ऑफिस में गए तो पोस्ट ऑफिस में बोलता है आपका एंट्री ही नहीं है, जबकि मेरा मैच्योरिटी 2025 में हो चुका था। यहाँ तक कि पोस्ट ऑफिस वाले भी इस चीज़ को ध्यान नहीं दिए हैं कि आपका हो गया है तो ये आदमी कहाँ है, जीवित है कि मृत्यु है, या इसके परिवार कहाँ है, इसका भी कोई कुछ परख नहीं हुआ। जबकि डिजिटल इंडिया होते हुए भी पोस्ट ऑफिस केंद्र की सरकार की योजना को चलाती है और केंद्र से कन्वर्ट है, तो वहाँ भी उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया गया। और आज उस पीड़ित से हम यहाँ थाना में अपनी बात रखने आए हैं और रिपोर्ट करने आए हैं। उसके लिए दीपक देवांगन के लिए मैं चाहूँगा कि जिस आईडी से वो 2-3 आईडी चलाता था उन सभी को गिरफ्तार करें और हमारी क्षतिपूर्ति करें। मैं श्याम देवांगन हूँ और श्याम बिल्ट हाउस करके मेरा संचालित करता हूँ मैं बिल्ट दुकान का। मैं दीपक देवांगन के पास ना प्रतिदिन के हिसाब से पैसा जमा करता था, जो महीने में एक साथ एक मुश्त पोस्ट ऑफिस में दीपक देवांगन करता था। लेकिन ना सारे पैसा जितना भी हम लोग जमा करते थे उसका कुछ ही पैसा जमा किया है और बाकी पैसा अपना गमन करके चला गया है, इस उद्देश्य से कि मतलब उसका कुछ नहीं होगा ऐसे करके, मतलब सहमति से अपना पूरा पैसा लेके चला गया है। तो मैं यहाँ पुलिस स्टेशन में आया था उसके पास कुछ भी कार्रवाई किया जाए करके, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस से बनाया हुआ एजेंट है जिसके पास लाइसेंस है एजेंट चलाते हुए। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा जितना भी पैसा है वो पोस्ट ऑफिस उनके जो भी मॉर्गेज रखा हुआ है एजेंट के थ्रू बनाया गए में वो सब चीज़ को करके हमारा जो पैसा है उसको वापस करिए। इस उद्देश्य से हम लोग थाना आ जाए हैं और सूचित किए हैं कि दीपक है नहीं करके। लगभग कितने की राशि का गबन का मामला सामने आ रहा है अभी तक? कुल अभी तक कि जैसे यहाँ थाने आने के बाद पता चला है कि सैकड़ों लोगों का वही काम हुआ है, एक जने का नहीं हूँ मैं। मान के चलो हमारे यहाँ चांपा में जितने भी हैं मोहल्ले के हैं, दोस्त यार हैं, तो पता चला है कि लगभग सैकड़ों लोगों का यही काम किया है। इस हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं तो 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास, 1 से 2 करोड़ के आसपास गमन करके चला गया है। और सर से भी हम लोग थाना आए थे, सर से भी बोले हैं कि उसे जितना जल्दी से कड़ी कार्रवाई करके वहाँ चांपा लाया जाए और जितने जने का है सबको मुआवजा को दीपक के जरिए दिया जाए। और पोस्ट ऑफिस से भी हम लोग कह रहे हैं कि उनके जैसे आईडी से है तो जो भी आईडी से चालू हुआ है उनके मार्गेज रखा हुआ है उसको नीलामी करके दीपक का घर का नीलामी करके सभी का पैसा लौटाया जाए, ताकि जितने भी पीड़ित हैं सभी कम से कम चैन के साथ रहे। सभी का मेहनत का पैसा है, दीपक विश्वास जीत के सभी का मेहनत का पैसा लेके गए हैं और किसी का भी पैसा जमा नहीं किए हैं। किसी का 1 महीना किए हैं, किसी का 2 साल किए हैं, तो किसी का किए भी नहीं हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जितना भी आ रहा है हम लोग सर को अपना सब स्टेटमेंट दिए हैं, अपना ज्ञापन सौंपे हैं कि किसका कितना अमाउंट है करके, और सर से यही चाहते हैं कि हमारा पैसा जल्द से जल्द दिलाया जाए और दीपक को जल्द से जल्द लाया जाए, कड़ी कार्रवाई किया जाए उस पर।
दैनिक रुद्रपथ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी। खबरों में अब तक के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए रुद्रपथ डिजिटल। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।